हाँ जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। आपको बाद में दिखाएंगे हमारी सेटिंग कैसे कैसी हुई, क्या क्या हुई। और अब हम थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं और अब फटाफट खाना खाना है और लेटना है क्योंकि सुबह से गाड़ी चली हुई है हमारी। चलिए जी, तो थाली बहुत बड़ी ले लिए। इतनी तो मेरे दादाजी भी नहीं लेते थे यार। इससे छोटी थाली थी मेरे दादाजी के पास। ठीक है, आप तो बहुत छोटे हो अभी। ठीक है जी गुन्नू, चलो। सो फाइनली फ्रेंड, हम पहुंच चुके हैं अपने उस डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हम आपको बताने जा रहे थे कि हम कहाँ पहुँच रहे थे। तो अभी आपको पहले बाहर का व्यू दिखाते हैं, बाहर कैसा और कितना बड़ा ग्राउंड है। ये देख लीजिए, पीछे पूरा का पूरा ग्राउंड है। और ये पूरा एरिया जो जहाँ पे वो पीछे जा रहे हैं ना, भाई जा रहे हैं, उसके बैक साइड में स्टूडेंट्स रहते हैं और इस पोर्शन पे ये स्टाफ के लिए है। तो अभी इस पूरी बिल्डिंग में और तो मेरे को लगता नहीं कोई रह रहा है। और आज ये वाला रूम जो है वो अलॉट किया गया है यहाँ पे तनु के लिए। तो ये है रूम नंबर 7। और वैसे बंदर यहाँ पे इतने ज़्यादा आतंक मचाते हैं ना, तो इसलिए बंदरों से बचाने के लिए ना यहाँ पे चारों तरफ से ये जालियाँ लगी हुई है, जैसा आप देख पा रहे हो। वैसे बंदर तो यहाँ से तो होके टाप जाते हैं और इसके ऊपर भी, छत के ऊपर बंदर नाच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे बच्चे होते हैं उस साइड पे ना, तो उनकी प्रोटेक्शन के लिए ये वाली जो मेन जाली है वो लगी है। और यहाँ पे लगी है डिश, अगर सिर्फ टीवी लगाना है आपने अंदर, और कनेक्शन ऑलरेडी तारे लगी हुई है। चलिए पहले अंदर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। ये हम गेट को इस तरीके से क्लोज़ कर देते हैं ताकि बंदर अब किसी भी जगह से एंटर नहीं हो सकता अंदर। इससे परे का अलग है और इससे इधर का अलग है। ये वाला रूम नंबर 7 है और ये रूम नंबर 8 है, दोनों इकट्ठे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। नीचे टाइल्स है और अंदर है जी राजा महाराजाओं के टाइम की तरह लकड़ी, वुडन फिनिशिंग, और दरवाजे इतने बड़े बड़े हैं कि इसमें मतलब हाथी भी अंदर आ जाएगा। और ये पुराने टाइप के रूम है मतलब जैसे देखा जाए, लेकिन अकोमोडेशन काफ़ी ज़्यादा वाइड है, मतलब खुली है। जहाँ पे मतलब तनु से पूछते हैं कि तनु, हमने पहले मतलब क्या सोचा था कि जब हम आए थे, मैं कहा शायद यहाँ पे सिंगल रूम मिलेगा और सिंगल रूम में हो सकता है कि किस तरीके से एडजस्टमेंट होगी तो वो देखते ही बनेगी। लेकिन जब जैसे ही रूम में एंटर हुआ ना अंदर, तो ये काफ़ी टाइम से एक्चुअल में होता क्या है कि देखो सुनो, उधर देख रही है स्पाइडर दिख रहा है ऊपर। ये रूम एक्चुअल में काफ़ी टाइम से लेकर ना जैसे नहीं रहता है कोई भी, क्योंकि स्टाफ वाले एक्चुअल में उस साइड पे भी रहते हैं तो इधर भी रहते हैं। सबसे बिल्कुल लास्ट में है तो ये जब धूप लगती है तो फ्रंट में है, मतलब धूप लगेगी तो सामने से पूरा दिन धूप रहेगी। चंडीगढ़ वाली साइड पे हम हैं अभी, मतलब यहाँ अलमीरा, यहाँ पे ऑलरेडी ये वाली दूसरी अलमीरा है गोदरेज वाली, और ये लकड़ी का बने हुए, इसमें हैंगर्स भी अंदर लटके हुए, चाहे तो आप कर सकते हो। एक लकड़ी की अजीब सी खुशबू इसमें वो देखने को मिल रही है। मतलब स्मेल वैसे वाला नहीं है क्योंकि लकड़ी का है ना इसमें मैक्सिमम। हाँ, तो ये लकड़ी का है। तो नीचे पूरा का पूरा वुडन है। देखो आप, ये हम 7 नंबर रूम में है अभी। तो यहाँ पे और हाइट देख लो ऊपर कितनी हाइट, ऊपर भी लकड़ियों का ही, जैसे पुराने घरों में हमारे होता था ना वैसे करके। और यहाँ पे ये फिर से अलग से एक वो है। और ये वॉशरूम इतना हमारा मैं आपको बताऊँ, शिमला में कईयों के रूम होते हैं रूम से थोड़ा सा छोटा है, नहीं तो अदरवाइज इसका वॉशरूम भी इतना बड़ा है। तो देख लो यहाँ पे ये सिंक हो गया, ये शीशा हो गया, गीज़र वाला जो कनेक्शन है वो ये आ रहा है यहाँ पे, ये उस साइड से ही है कनेक्टिव। और नहाने के लिए यहाँ पे बहुत काफ़ी वाइड एरिया है। और मतलब फ़ैन की तो मेरे को लगता है यहाँ पे जरूरत पड़ती है क्योंकि ऑलरेडी इतनी हाइट में लकड़ियों का ऊपर बना है और इसके ऊपर छत डली है फिर ऊपर अलग से, वो भी काफ़ी ज़्यादा वी शेप में है। तो ये लकड़ियों का कुछ अंदर वो पड़ा है। अब आप इसमें जितना मर्जी अपनी तरफ से कुछ एकोमोडेशन मतलब मटेरियल डालना चाहो। अभी सोफ़ा वगैरह भी आने हैं इसमें। ये यहाँ पे जो रूम वगैरह का देखते हैं ना यहाँ पे पूरा मैनेजमेंट, वो ये सोफ़े के कवर देके गए ताकि यहाँ पे अभी सोफ़े लगने हैं इस पॉइंट पे। बेड का ये हो गया, यहाँ पे बेड में इसके ऊपर अभी सारी चीज़ें अभी आनी है। ये हो गया जी किचन वाला एरिया। ये आपको बाद में दिखाते हैं। वॉश बेसिन वगैरह वैसे लगा है, ये मार्बल यहाँ पे लगा हुआ, और एरिया काफ़ी बड़ा है। अभी लाइट नहीं है इसमें तो इसलिए इसको थोड़ा बाद में कवर करते हैं। और यहाँ से बैक साइड पे ये खिड़की है, मतलब अगर एग्जॉस्ट वगैरह कुछ करना हो या कुछ सफोकेशन अंदर हो रही तो खिड़की खोल के बाहर जालियाँ लगी हुई, मतलब जालियाँ बंदरों की तरफ से पूरी प्रोटेक्शन है। फिर होता है जी हमारी एंट्री इंटरनल अंदर वाले रूम में, जैसा 7 नंबर रूम में था वैसे ही 8 नंबर रूम में है। तो एक बेड यहाँ पे लगा हुआ, सिंगल बेड, इसके ऊपर भी बंदा सो सकता है। ये एक बहुत बड़ा वाइड डाइनिंग टेबल बोल लो, चाहे इसके ऊपर सामान रख लो, लैपटॉप रख लो, कुछ भी काम करना वो हो सकता है अलग से काम। और ये अंदर से कुछ बाहर की तरफ इस तरह से व्यू दिख रहा है। गुन्नू को भी दिखाया था मैंने शायद, ये हमारा सामान जो है ना बेड के ऊपर सारा रख दिया है। गुन्नू अभी बिजी है पूरी की पूरी। और मैंने आपको बताया था शायद बाहर डिश ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, सिर्फ तार जोड़नी है अंदर। टीवी टाटा स्काई कौन सी लगी तो बार उसी से आई है ये तार ये जो लगी, ठीक है। और ये हमारा बैक एरिया है, यहाँ पे भी कपड़े डाल सकते हैं। हाँ, ये वाला बैक एरिया, इसमें
आपके पास एक और ऑप्शन है कि अगर आप ये तो भी बाल्टी गंदी है वाली, बाकी ये गीजर का पानी इसमें आता है। गीजर का पानी मतलब गीजर का पानी नहीं, गीजर तो यहीं पे लगा हुआ है। गीजर देखो कैसे तो ऑन है, ऑन है ये, ऑन है ये, ऑन है ये। बंद स्विच कहाँ होगा इसका? अंदर है किचन, उधर लगा बाथरूम में, तो बंद करना पड़ेगा वहाँ से बंद। तो ये कम से कम मैं बता रहा हूँ 45-50 लीटर का गीजर होगा कम से कम। और अगर 1% अगर वैसे होता नहीं है यहाँ पे, अगर 1% और टंकी में पानी ना हो तो फिर बाहर नलका लगा हुआ है। हाँ वो है, बाकी इससे पीछे हमारा कोई है ही नहीं सिस्टम, क्योंकि जब 2 बंदे या 4 बंदों ने यहाँ पे रहना है तो उनका अंदर अंदर ही इतना ज़्यादा अकोमोडेशन है कि इसमें डस्टबिन टाइप कुछ होगा। इससे पीछे हमारा कुछ काम है नहीं वैसे, पर आपको वैसे जनरल वो हाँ एक मिनट। अच्छा ये दरवाजा थोड़ा टाइट है यहाँ पे, नहीं लगा तो है फिर खुल अंदर जा रहा है। तो फ्रेंड्स देखिए साहिल कर लग पड़े हैं वॉशरूम साफ करने, और वॉशरूम आपने देख लिया हमारा काफ़ी बड़ा है, क्योंकि कुछ भी यूज़ करने से पहले सफाई तो करनी पड़ती है। मैं तो पूरा चमक कर दिया इसको। पहले भी चमक था, बस ये था कि एक मतलब हाँ बिल्कुल आप दिख रहे हैं। आप अपने आप को बहुत अच्छे से पहचान भी लेंगे, मतलब इतनी अच्छी दिख रही है कि आप मतलब अच्छे लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं काम करते हुए। मैं काम हमेशा करता हूँ नहीं कभी मैं और समय करता हूँ वीडियो में इसमें, चाहे इसमें अगर नाचना भी हो ना तो नाच भी सकती है, क्योंकि हमारे रूम का जो बाथरूम तो आपने देखा है वीडियो में, वैसे एक टंकी रखी है साइड में, उसमें इतना ज़्यादा स्पेस है नहीं, मतलब वैसे करके ना। तो यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा खुला है, मतलब यहाँ पे तो गुन्नू के अगर बैठ के और कपड़े धोने तो हाँ, मतलब बस ये है कि अपने आप को थोड़ी सफाई रखनी पड़ेगी तो अच्छा रहता है रूम, है ना। बाकी टाइलें वैसे टॉप तक मतलब 8 फुट तक टाइलें लगी थी, 8 तो नहीं 6-6.5 फुट तक टाइल लगी, तो वो इशू है नहीं। तो काफ़ी टाइम से ऐसे बंद पड़ा हुआ ना रूम, तो यहाँ पे थोड़ी सी सफाई बनती थी, क्योंकि अंदर जो वैसे जो मोटी मोटी सफाई थी ना वो तो यहाँ के हाउसकीपर ने मतलब करवा दी थी, बट फिर भी एक अपने आप जो कुछ यूज़ करना है तो उससे पहले हमारी सफाई बनती है। बाकी अभी कल हमारे एक्चुअली में सफाई कल होगी, कल का व्लॉग देखना आपने, कल जो व्लॉग बनाएंगे हम वो आगे का व्लॉग आएगा, क्योंकि अभी हमें बहुत सफाई करनी है। हमने डोर्स साफ़ करने हैं, टेबल साफ़ करने हैं, फिर अच्छे से हम चमका के फिर हम आपको दिखाएंगे कि एक्चुअली हमारा रूम कैसा दिख रहा है। अभी तो सब कुछ उटंग पुतंग है, बाकी हमारे गुन्नू को लगी भूख, गुन्नू बिस्किट खा रही है। बस एक प्रॉब्लम है यहाँ पे कि सिग्नल नहीं है अंदर कमरे में, जो बहुत ही मतलब मेरे लिए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई, सिग्नल होना तो ज़रूरी है। ये हमारा किचन है, इसको भी हम कल तक अच्छे चिपका देंगे, क्योंकि अभी हमें थोड़ी ऊपर की सफाई करेंगे, सो दैट कि बाकी कल सुबह अर्ली मॉर्निंग, कल छुट्टी है स्कूल की, तो कल यहाँ पे हम अच्छे से क्लीनिंग कर देंगे, इसलिए हम 2 दिन पहले आ गए थे। और वही रूम इतना एक्चुअली मैं आपको बताऊँ ना, बट मैं यूज़ करूँगी सिर्फ 1, इसे एक ये अपने वाला रूम जहाँ मेरा बेडिंग होगा, और ये सेकंड ये रूम, और कोशिश है ये रूम भी, तो मैं इसको भी मतलब वीकली तो मैं साफ़ करना करूँगी। रात के हो चुके हैं 8:39। अभी भी हमारी तैयारियां जो है वो तैयारियां मतलब कि जो प्रिपरेशन है ना रात के खाने की वो भी चल रही है। जैसे मैंने आपको बताया कि हमने दिन को खाना खाया था गंबर पुल के आसपास, जहाँ पे हमने राउंड अबाउट 2:30-3:30 बजे के आसपास हमने खाना खाया था, ये 2:30 से 3:30 बजे के बीच में। उसके बाद फिर भूख अभी इतनी थी नहीं, तो हमने सोचा कि पहले यहाँ पे आए हैं तो फिर थोड़ा सा जो भी हमारा कामकाज है ना उसको पहले थोड़ा सा जो है उसका एक सिस्टम बना दें, ताकि कल हमारे पास जो एक दिन बचा है उसमें हम थोड़ा सा जो और ज़्यादा अच्छे से साफ़ सफाई हो सके वो पॉसिबल है। क्योंकि काफ़ी टाइम से लेकर ये वाला रूम जो है मतलब सुनने में आ रहा है कि बंद था, तो फिर उस हिसाब से इसका जो अंदर होता है कि कई बार जाले लगे होते हैं, कुछ डस्टिंग है, मतलब वो सारी चीज़ें तो मेन हमने वो क्लियर कर दी है। अभी हमारे रूम की जो शक्ल है ना वो आप देख सकते हो। गुन्नू यहाँ पे अपने कार्यक्रम में लगी है। अभी टाइम हो चुका है 9 बजने को 15 मिनट बाकी है, और पहले आपको दिखा देता हूँ कि गुन्नू क्या कर रही है। हेलो गुन्नू, हेलो, हाउ आर यू? गुन्नू ने ये हमने एक्चुअल में कल आपको जो ब्लॉग में बताना भूल गए थे कि जो हम डब्बे लिए थे ताकि इसमें चावल राइस वगैरह छोटी छोटी आइटमें आ जाएं, तो इसमें देखिए हमने क्या क्या आइटमें ली थी। क्लिप ले लिए थे कि कपड़े सुखाने के लिए यूज़ हो जाएंगे, कोई बात नहीं अभी मैं दिखा रहा हूँ, रुक जाओ। ये हमने अपना पिलर ले लिया था, ये टूथपेस्ट लिया था, सारा सामान वहीं से लिया है। ये अपनी मेकअप किट हो गई और छन्नी हो गई, मतलब डेली नीड्स की जो चीज़ें थी ये डब्बे थे थोड़े से, ताकि इसमें हमारा मसाला आ जाए।
और ये दिखा दीजिए, ये बेलन था एक, और ये है जी स्टैंड, ताकि इसके ऊपर कुछ गर्म बर्तन रखा जाए। और ये हमारे बड़े बड़े डब्बे थे 3, ये एक ही पैक में लिया था हमने। ये डब्बे के अंदर डब्बे थे, तो ये 300 साढ़े 300 रुपये के आसपास पड़ा था हमारे को। और ये 99 रुपीज़ का था। ये वाला जो डब्बा था ये 99 रुपीज़ का था। और ये छोटी छोटी आइटमें थी जो कुछ उस हिसाब से थी। बाकी बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें हमने ये छोटी छोटी चीज़ें ली, जिसमें हमारे सारे गर्म मसाले और जितना भी नमक मिर्च वाला है वो। ये वाली केटल हमारी बहुत पुरानी है, जो काफ़ी काम कर रही है यहाँ पे। इस केटल में हमने अभी पानी गर्म कर लिया, क्योंकि आपको जैसे पता है कि टंकी का पानी और बरसातों के दिनों में ना थोड़ा सा पानी उबाल के पीना चाहिए। तो हमने इसमें पानी अभी ऑलरेडी गर्म कर दिया है। ये देखिए पानी इसमें गर्म है, और थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा, तो फिर इसको पी भी सकते हैं हम। ये कुछ मसाले हैं जो हम घर से लेकर आए हैं। ये क्रॉकरीज हैं, और ये सारा ये घी है जो तन्नू स्पेशली फ्रिज से निकाल के लाई है कि मुझे खाना है। इसमें हमारा आटा आ गया है, और ये कुछ नमकीन थी। ये सारे घर से हमने सारे बर्तन लेके आए हैं। ये सारी जितनी भी दालें हैं, ये सारी की सारी दालें घर से आई है। अभी कुछ क्रॉकरीज स्टील की आइटमें इसमें पड़ी है। और ये वाला जो बर्तन है छोटा सा, ये अभी एक्चुअल में अभी सामान वैसा का वैसा बिखरा पड़ा है, अभी समेट रहे हैं इसको सारा का सारा। और इसमें आटा गूंदने के लिए ये है। ये जी हमारा साबुनदानी हो गई। ये 2-3 आइटमें ऐसी थी जो हमने कल विशाल मेगा मार्ट से ही ली थी। और ये तन्नू का एक्चुअल में ड्रायर, इसमें क्या आइटम है, ड्रायर। तो ये हमारा ड्रायर है जो गुन्नू के लिए यूज़ होता था पहले उधर घर पे, लेकिन ये यहाँ पे लेके आ गई कि यहाँ पे कभी ऑफिस के लिए जल्दी जाना हो तो फिर दिक्कत हो सकती है, मौसम ख़राब हो। ये हमारी प्रेस आ गई यहाँ पे। और ये बाकी आज हमने थोड़ा सा सामान लिया खाने की चीज़ें, इसमें हमारी डेली नीड्स की जो भी है, जैसे सोया बड़ी हो गई, अपनी साबुन हो गया, सेवियाँ हो गई, और बहुत सारी मसाले वाली आइटम है इसमें। मैं पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। दोनों नो ज़बरदस्ती मत कर, उसके ढक्कन के साथ टूट जाएगा वो। मम्मा तेरे को बहुत मारने वाली है। और ये वाला जो छोटा स्टूल है ना, ये भी हमने वहीं से लिया है जहाँ से था। अब देखिए यहाँ पे ना एक्चुअल में सिग्नल का बड़ा इशू है। मैं आपको बताऊं कि जिस पॉइंट पे हम अभी है, यहाँ पे सिग्नल का बड़ा इशू है। ना तो यहाँ पे जियो काम कर रहा है, ना यहाँ पे BSNL काम कर रहा है। एयरटेल का हमारे पास सिग्नल है नहीं, तो कुछ भी यहाँ पे चल नहीं रहा। अब इसीलिए यहाँ पे लैंडलाइन में ये राउटर लगा है, लेकिन अभी इसका कनेक्शन हमें पता नहीं है कि इसका पासवर्ड क्या है, तो वो अभी कंफर्म नेक्स्ट टाइम हो जाएगा। बाकी तन्नू के कपड़े इसमें आ चुके हैं, इस बैग में। इसमें भी कुछ कपड़े हैं और कुछ चद्दर टाइप है। और जो कुछ हम अपने साथ लेके आए थे वो ये हो गया जी, गर्म कंबल हम लेके आए, क्योंकि रूम आप देख लीजिए कितना बड़ा रूम है। तो इसमें आपको पता है कि में जब पीक पे शिमला में ठंड पड़ती है, तो इस सीज़न में हो सकता है कि ये भी कम पड़ जाए, तो एक रज़ाई हो सकता है इसके बाद और लानी पड़े, लेकिन ये काफ़ी है। डबल करके लेते हैं तो एक बंदे के लिए तो काफ़ी हो जाती है। हाँ, बाकी अगर साथ में कोई और भी हो, मतलब फैमिली मेम्बर, तो फिर तब वो इशू हो सकता है कि एक और रज़ाई चाहिए हमें। बाकी ये वाली तलाई जो थी हम ये घर से लेके आए थे, इस तरह की हम 3 तलाइयाँ लेके आए थे अपनी गाड़ी में। बाकी ये पिल्लो पुल्लो अपना था सारा। तो ये कुछ डेकोरेशन हमारी थी, पूरी की पूरी तैयारियाँ जो हमारी थी। हमने वो कैलेंडर भी लगा दिया अपना। ये जो ऊपर वाला है पेंटिंग वाली, और ये वाली पेंटिंग ये ऑलरेडी यहाँ पे पड़ी थी। ये अलमीरा अभी हमने उस वाले रूम से, ये जो पीछे रूम पड़ा है, ये अभी बंद हो जाएगा। हम इसको बंद लगता नहीं है, 2 बंदों के लिए बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए ये 2 रूम ही काफ़ी है ये वाला। तो हमने इसी को ही प्रिपेयर कर दिया, क्योंकि किचन जो है ना वो उस साइड पे नहीं है। तो ये फिर हमने क्या किया कि ये डाइनिंग टेबल यहाँ लगा दिया, एक बेड और तलाई अपने हिसाब से यहाँ पे बिछा दी है। बाकी इसमें ये यहाँ से लाइट जल जाए तो फिर ये इस तरीके से बन जाता है। काफ़ी बड़े हैं। और दरवाजे देख लीजिए आप, ये वाला हमारा रूम, पीछे बाथरूम हो गया। ठीक है जी, ठीक है जी। तो ये ओवरऑल हो गया। हाँ, BSNL का सिग्नल जो है थोड़ा सा घर के थोड़ा से यहाँ बाहर आंगन में चले जाते हैं तो बात करने लायक आ जाता है। बाकी अदरवाइज़ सिग्नल, मतलब अगर कोई उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि वहाँ पे जाके नेट चला सके, तो मुझे तो नहीं लगा यहाँ पे चल पा रहा है। हाँ, थोड़ा दूर जाके देखेंगे हम मॉर्निंग में कि वहाँ पे कैसा रहता है। तो अब चलते हैं हम किचन की तरफ थोड़ा सा। तो ये है हमारा किचन का मेन एंट्रेंस। तो गुन्नू रुक। तो यहाँ पे भी मैंने सिलेंडर फिट कर दिया है ऑलरेडी। यहाँ पे थोड़ी सी भी सफाई करने को बाकी है, क्योंकि यहाँ से एग्जिट नहीं, मतलब बाहर के लिए जो आउटलेट था वो नहीं बना है। बाकी यहाँ पे ये नलका हो गया, सिंक हो गया, और ये यहाँ पे मार्बल लगा है। ये हमारी कुछ क्रॉकरीज थी जो हमने कल खरीद ली थी। अभी हमने रख दिया जी यहाँ पे ये गैस और सिलेंडर, और तन्नू भी आ चुकी है। हेलो जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। तो अभी ब्लॉग हमारा कंटिन्यू चल ही रहा है, इसके बाद हम ब्लॉग को कर देंगे क्लोज। अब कल की प्रिपरेशन पूरी हो चुकी है। बल्लभ यहाँ पे है, कुछ चीज़ें हैं अभी जो यहाँ पे लगनी है, वो कल फिर जिस हिसाब से भी सेटिंग बन पाएगी वो कर देंगे। इसमें कौन ये है घी में लगाने का या अचार में लगाने का,
अच्छा, तो और ये है इसे इस टावल निकालते हैं और इस लास्ट वाले से हम दाल निकाल सकते हैं। अच्छा जी। और ये है जिससे हम गाजर टमाटर उल्टा लहसुन सीधा कुछ भी हम इससे काट सकते हैं, क्योंकि ऐसी नहीं, चीज आवाज है। आएगी इसमें। आप इसमें जो भी छेद नहीं हुआ बंद, आप इसमें जो भी छेद देख रहे हैं वो अरे चल रहा है अभी वो जब हम उसको निकालेंगे आवाज तभी आएगी तब जब उबलेगा, क्योंकि वो ओके। गुन्नू को एक्चुअली में भूख लगने लगी होगी थोड़ी इसलिए बाकी अभी मैं फ्रेश होता हूँ। मैं जैसे शिमला से आया था ना प्रिपेयर हो गए वैसे ही वही गेटअप मेरा शिमला में था। लोअर नीचे मतलब पैंट भी सेम वही, शूज़ भी तक भी नहीं खोले मैंने, क्योंकि एक्चुअल में गलती एक हो गई कि मैं चप्पल लेके नहीं आया यहाँ पे अपने लिए। तो चप्पल तनु के पास तो है अपनी, तो मैंने सोचा कि जब तक काम चल रहा है तब तक इन्हीं शूज़ से चलाता हूँ, बाद में सोने से पहले पाँव वगैरह धो लेंगे। बाकी जो अभी हमारे को थोड़ा सा वो स्पेशल जो इन्होंने यहाँ पे दिया ना, वो इसमें ये सोफ़ा सेट था जिसमें 2 अलग से थे और 3 लोगों के लिए ये अलग से बैठने का था। तो ये प्रिपेयर हो चुका है तकरीबन। हाँ, एक बार थोड़ा सा धूप लगानी पड़ेगी इसमें, क्योंकि रूम में अंदर पड़े ना थोड़ी सी कई बार स्मेल आ जाती है, तो उस हिसाब से। बाकी ये है जी पूरा ओवरव्यू। तनु से भी लेते हैं इजाज़त, अब कर दीजिए। हाँ जी, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, आपको बाद में दिखाएंगे हमारी सेटिंग कैसे हुई, क्या हुई। और अब हम थक चुके हैं, टायर्ड हो चुके हैं और अब फटाफट खाना खाना है और लेटना है, क्योंकि सुबह से गाड़ी चली हुई है हमारी। चलिए जी, तो कर दिया है बाय, आपको सी यू। और मे भी आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। सुबह से लेकर आपको अपडेट दे रहे थे, पता नहीं ये पार्ट 2 में रहेगी या पार्ट 1 में आएगा ये पूरा ब्लॉग, मुझे नहीं पता, क्योंकि वीडियो जितनी लंबी अगर होगी तो फिर वो पार्ट 2 में पार्ट 2 में आएंगे, और अगर छोटा होगा तो 1 पार्ट में ही हम इसको ऐड करके आपको दिखा देंगे। शिट सो खाना नहीं होता है। तो दोस्तों अभी खाना हम खा रहे हैं, और आपको पता है कि जब शॉर्टकट का नाम आता है ना, तो शॉर्टकट में खिचड़ी ही बनती है, पुलाव बनती है। हमने दिन में जैसे खाना खाया था, तो खाना खाने के बाद भूख ज़्यादा है नहीं, इसलिए हमने घर से 2 चपातियाँ जो थी वो वैसी की वैसी बैग थी, और ये शॉर्टकट में हमने खिचड़ी बना ली। अभी आधे घंटे में हमारा खाना बन गया है। तनु घी लेके आई थी और अचार हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है, दही की थोड़ी कमी जो खलेगी वो अचार पूरा कर देगा। तो इसलिए अब हम करते हैं जी अलविदा, टेक केयर, बाय, सी यू, और लेते हैं आप सब्जी से इजाज़त, क्योंकि अब खाने का टाइम हो चुका है। टाइम वैसे ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजे का टाइम है आसपास का, लेकिन आपको जैसे पता है कि पूरा दिन जब हमने पूरा दिन मतलब ट्रैवलिंग की है तो थक चुके हैं, तो इसलिए फिर खाना खाते हैं। और तनु भी शायद बहुत भूख लगी है ना तनु? भूख तो लगी, मैं थक चुकी हूँ, मेरे को एक्चुअली रेस्ट करना है, मेरे को सोना है। हाँ, शी वांट टू रेस्ट एंड गुन्नू ऑल्सो वांट टू रेस्ट, ओके। एंड आई नो कि जैसी गुन्नू सोएगी तो उसके बाद एक खराटे पता कैसे मारती है, ऐसे खराटे मारती है ये, इसको कोई पता नहीं, घोड़े बेच के सो जाती है गुन्नू। चलिए कोई नहीं। और गुन्नू ने सबसे बड़ी थाली ली है, सबसे बड़ी बात हुई है, गुन्नू जब ऊपर होती है ना शिमला में तब तो छोटी थाली देते हैं इसको। आज देखो पापा से बड़ी थाली ली है इसने। पापा से बड़ी नहीं है, और नीचे भी नहीं गिरेगा मेरा। हाँ चलो, नीचे तो नहीं गिराती ना गुन्नू इतनी आसानी से, गुन्नू अच्छा खाना खाती है, लेकिन थाली बहुत बड़ी ले ली है। इतनी तो मेरे दादाजी भी नहीं लेते थे यार इससे छोटी थाली थी मेरे दादाजी के पास, ठीक है। आप तो बहुत छोटे हो अभी, ठीक है जी गुन्नू। चलो बाय बाय कर दो। बाय बाय, सी यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट। गुड नाइट।